रमज़ान शुरू होने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं और इस मुबारक महीने में हम औरतें चाहती हैं कि अपने घर को भी साफ़ कर लें ताकि हम रोज़े भी रखें, इबादत भी करें और साथ-साथ ना हमें टेंशन ना हो कि ईद आने वाली है और डीप क्लीनिंग करनी है। तो बस मैं आज आपको ऐसे क्लीनिंग टिप्स और हैक्स बताऊँगी जिनकी हेल्प से आपके घर का कोना-कोना ना ईद तक चमकता-दमकता रहेगा। ना ही आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ज़्यादा आपको कोई झंझट करना पड़ेगा। आपके साथ कुछ ऐसी टाइम सेविंग टिप्स शेयर करूँगी जो आपके रमज़ान को तो पुरसुकून बनाएँगी ही, साथ ही आपकी जो डेली रूटीन है ना उसे भी बहुत आसान कर देंगी। तो बस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। आपके साथ अपनी डेली रूटीन तो शेयर करूँगी ही, साथ ही वो सारे टिप्स शेयर करूँगी और वो हैबिट्स भी शेयर करूँगी जो मैंने अपनी डेली लाइफ में शामिल की हैं और मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। अस्सलामु अलैकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। व्लॉग का आगाज़ हो रहा है बहुत ही सुबह से। फ़जर के टाइम में ना अल्लाह ताला ने एक बहुत ही ज़्यादा सुकून, बहुत ही ज़्यादा बरकत रखी है। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लें। एक आदत जो हमारे हर काम की राह में रुकावट बनी हुई है ना, वो है जी हमारा देर तक सोते रहना। आप लोग मेरे साथ इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि हम बहुत सारे प्लान्स बनाती हैं, हम ख़वातीन रोज़ सोचती हैं आज जल्दी-जल्दी घर के सारे काम निपटाऊँगी और फिर जी सेल्फ़ केयर के लिए टाइम निकालूँगी, रेस्ट करूँगी। लेकिन होता क्या है, हम ना सुबह टाइम पे उठ नहीं पाती हैं और जो पूरे दिन की प्लानिंग है ना उस पर पानी फिर जाता है। सोचते हम बहुत कुछ है लेकिन बस जो हमारे प्लान्स हैं ना हम उन्हें हकीकत में बदल नहीं पाते हैं। मतलब सोचा कुछ होता है, हो कुछ जाता है। तो सबसे पहले अगर आप चाहती हैं ना कि आपके घर के काम फटाफट हो जाया करें, आप बहुत जल्दी फ्री हो जाया करें, ज़ोहर से पहले आपका हर काम हो जाया करे ना, तो जल्दी उठने की हैबिट को अडॉप्ट कर लें। फजर के वक्त उठा करें और घर के सारे काम उस वक्त से करना स्टार्ट कर दिया करें। और स्पेशली जिन औरतों के छोटे बच्चे हैं जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं ना, उनके लिए तो ये आदत बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है कि सुबह उठने के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले यहाँ सुबह उठ के मैंने आटा गूँध लिया था क्योंकि मैंने फ्रिज में चेक किया आटा नहीं था। रात मैंने चेक नहीं किया था तो बस मैंने सुबह-सुबह सबसे पहले आटा गूँधा। जो चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी उनको रीफ़िल किया और बस आटा थोड़ी देर रेस्ट करेगा और तब तक मैं अपने बाकी काम कर लूँगी। नाश्ते में बस आज मैंने ब्रेड हल्की सी सेकनी थी और साथ चाय बनानी थी। असल में जब से सर्दियाँ आई हैं ना ही मेरी खांसी ठीक हो रही है और ना ही मेरे गले को आराम आ रहा है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें खाती रहती हूँ और इसकी वजह से मेरे गले की ऐसी तैसी हो जाती है। तो बस डॉक्टर ने मुझे ब्रेड खाने को कहा था, तो अपने लिए मैं ब्रेड बना रही थी। बाकी नान चने वगैरह आ गए थे तो सुबह को इतना काम झाम नहीं था। और यहाँ आज 7 सुबह उठते ही मैंने सोच लिया था कि मैंने रमज़ान की क्लीनिंग के हवाले से ना आज कुछ काम करने हैं, क्योंकि मैं ना मोस्टली उसी दिन क्लीनिंग की रूटीन सेट करती हूँ जिस दिन ना मुझे कुकिंग नहीं करनी होती है। सालन मैंने 1 दिन पहले ही बना के रखा हुआ था, तो बस आज मैंने खाना नहीं बनाना था। तो जिस दिन खाना नहीं बनाना होता ना, उस दिन बहुत सारा हम औरतों के पास फ्री टाइम होता है। तो कोशिश किया करें कि जिस दिन भी आपने डीप क्लीनिंग करनी है या कोई भी इस तरह का सफाई का काम करना है ना, तो अपने दोपहर का जो खाना है वो 1 दिन पहले बना लें या बाहर से मंगवा लें या कुछ भी कर लें। तो बस नाश्ते के फ़ौरन बाद ना मैंने सोचा कि सबसे पहले ये जो मैंने फ्रिज में अपनी शीट्स लगाई हुई हैं, ये काफ़ी टाइम से ना मैं सिर्फ़ ऐसे ही कपड़े से साफ़ कर देती थी। इन्हें प्रॉपर मैंने सर्फ़ में भिगो के ना मतलब धोया नहीं था। तो चीज़ें हैं गंदी हो जाती हैं और वैसे ही फ्रिज में तो हमने इतनी सारा सामान रखा होता है, कभी सालन गिर गया, कोई जामे शीरी का निशान पड़ गया, तो बस इन्हें मैं साफ़ तो करती थी हर वीकली, लेकिन फिर भी ना इन पे थोड़े बहुत अब निशान पड़ गए थे जो अब सिर्फ कपड़े से साफ़ करने से क्लीन नहीं हो रहे थे। जिस तरह ये आपको नज़र आ रहे हैं, कहीं चिली सॉस, केचप कुछ ना कुछ गिरा हुआ था। तो इन शीट्स को मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था ताकि इनके ऊपर जो भी मैल वगैरह है ना वो थोड़ी नरम हो जाए। और यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका भी इस तरह का फर्नीचर है ना, तो इसकी डस्टिंग करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो ऐसा किया करें कि महीने में एक दफ़ा ना इस तरह का ब्रश जिससे हम बालों में नॉर्मली कलर अप्लाई करते हैं, इससे ना इसके जो अंदर के सारे डिज़ाइंस हैं, ये जो अंदर खुदाई से हुआ काम सा हुआ होता है ना, इसके अंदर से मिट्टी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चाहे तो आप खुद या किसी की हेल्प ले लें और महीने में एक दफ़ा ना इस ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से क्लीन किया करें, ताकि ये जो इनके अंदर डिज़ाइनिंग में मिट्टी फंस जाती है ना, अगर आप इसे क्लीन नहीं करेंगी तो फिर वो बहुत ही गंदी होती चली जाती है और सारा जो फर्नीचर है ना उसका लुक ख़राब हो जाता है। इसीलिए अगर आपका भी इस तरह का फर्नीचर है ना, वैसे तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि यार इस तरह का फर्नीचर आप लोग ना ही बनवाएं, क्योंकि इसकी सफाई करते करते ना इंसान की जो है ना वो बस हो जाती है। और जितना मर्जी आप इसे साफ़ कर लेंगे, इसके अंदर जो है ना मिट्टी फंसनी ही फंसनी है और इसके ऊपर जो गंद सा आ जाता है ना वो जमना ही जमना है। इस लेकिन अगर आपके पास अब इस तरह का फर्नीचर है, आपके अम्मा अब्बा ने आपको जहेज़ में बहुत प्यार से हर चीज़ दी होती है, तो अब उसका ख्याल रखना तो हमारा फ़र्ज़ है ना। तो कोशिश किया करें कि महीने में एक दफ़ा ना इस तरह का ब्रश ले लें और हल्का सा चाहे आप कोकोनट ऑयल ले लें या मार्केट से बहुत ज़्यादा किस्म की पॉलिश मिल जाती हैं, वार्निश मिल जाती हैं। तो अपने इस फर्नीचर को ना आपने साफ़ करते रहना है ताकि ये गंदा ना हो। और अगर आप साफ़ नहीं करती तो चलें, अब ईद आ रही है और आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो इस तरह अगर फर्नीचर है ना तो उसे एक दफ़ा क्लीन लाज़मी कर लें और इस तरह फर्नीचर की शाइन भी बरकरार रहती है। क्योंकि जब आपके पास एक ही
कमरा होता है ना और आपके बच्चे भी छोटे होते हैं तो बस फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा खिलारे खुद ब खुद ही डल जाते हैं, कपड़ों का खिलारा और बहुत सारे बच्चों की टॉयज़। तो बस हर रोज़ ना सुबह पहले आधा 1 घंटा तो मुझे इन सारी चीज़ों को समेटने में ही लग जाता है। और कभी भी ना काम शुरू तब तक ना किया करें जब तक आपके कमरे में जो चीज़ें फैली हुई हैं ना वो सिमट ना जाएँ। कहने को ये बहुत बेसिक सी बात नहीं है, लेकिन अक्सर ना हमें इन सारी बातों का पता भी होता है, हम इन्हें जाने-अनजाने में इग्नोर कर रहे होते हैं। हम नीचे से झाड़ू भी लगा लेंगे, पोछा भी लगा लेंगे, तो ना ही हम डस्टिंग का अक्सर ख़्याल रखते हैं और ना ही जो चीज़ें बिखरी हुई होती हैं ना उन्हें समेटने की तरफ तवज्जो देते हैं। तो आप लोगों के लिए एक टिप तो यही है कि जब भी घर के काम स्टार्ट करें ना तो सबसे पहले जो चीज़ें बिखरी हुई हैं उनको समेटें, जो बच्चों के टॉयज़ बिखरे हुए हैं उनको उनकी जगह पे रखें, सारे कमरे की अच्छे से एक दफ़ा डस्टिंग कर लें और फिर बाकी काम स्टार्ट करें। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आप ही ये जो आप अपने डस्टिंग करते हुए स्प्रे करी होती है ना इसके बारे में बताएं। मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ कि कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर जो हम कपड़ों के लिए यूज़ करते हैं ना उसको एक ढक्कन मैं स्प्रे बॉटल में डालती हूँ और बॉटल को ना पानी से फिल करके बस रख लेती हूँ। पहले मैं खुश्क कपड़े से चीज़ों की डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद स्प्रे करने के बाद ना एक साफ़ कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। इससे होता ये है कि एक तो कमरे में बहुत अच्छी खुशबू आती है और दूसरा कोई भी अगर दाग धब्बे फर्नीचर पर लगे होते हैं ना, चाय के निशान हो गए, कोई मेडिसिन गिर जाती है या कुछ भी, तो वो सब कुछ उतर जाता है। और मेन इसका फ़ायदा ये होता है कि बस कमरे से ना बहुत प्यारी हल्की-हल्की सी फ्रेग्रेंस आती है जो बहुत अच्छी और बहुत रिफ्रेशिंग लगती है। और एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी ना मैं रमज़ान के लिए कोई भी इस तरह की चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं कर रही जो मैंने फ्रिज में ना फ्रीज़ करके रखनी है, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, ये सारे काम मैं 1 वीक पहले करूँगी। तो अभी मैं आपको भी यही मशवरा दूंगी कि कोई भी चीज़ फ्रीज़ करके समोसे पकौड़े और ये रोल सारी चीज़ें बना के हरगिज़ ना रखें, क्योंकि रमज़ान में अभी टाइम है तो वो सारी चीज़ें ना तब तक मे भी ख़राब हो जाएँ। अक्सर लाइट चली जाती है या फ्रीज़र ज़्यादा देर तक बंद रह जाता है। ये सारे काम हम तब करेंगे जब 1 हफ़्ता रह जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने गर्म पानी में इन सारी शीट्स को भिगो दिया था और उसके बाद मैंने सरफ़ डाल के ना इन्हें ब्रश से अच्छे से रगड़ लिया था। लेकिन एक बात का ख़्याल रखना है कि अगर आपके फ्रिज में भी इस तरह की शीट्स है ना तो ज़्यादा ज़ोर से मत रब कीजिएगा। यहाँ मैंने एक शीट को बहुत ज़ोर से रगड़ दिया था तो ना वो फट गई थी, क्योंकि ये बहुत हल्का-फुल्का सा मटेरियल है, फ़ोम टाइप का कपड़ा है, तो बस हल्के हाथों से आपने इसको रगड़ना है। मेरी जो सारी प्यारी बहनें मुझे देख रही है ना, हम सब ने कोशिश करनी है कि रमज़ान स्टार्ट होने से पहले अपने ये जो क्लीनिंग के सारे काम है ना इन्हें हम ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि हमने रमज़ान के दरमियान सहरी भी बनानी है, साथ खुद भी रोज़ा होगा, बच्चों को भी संभालना है। तो अगर उस टाइम आपके ऊपर सफाई का बर्डन होगा ना तो आपके लिए पूरे रमज़ान को मैनेज करना, रोज़े के साथ सारे काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अगर अभी तक आपने अपने घर की सफाई शुरू नहीं की, आपका घर भी अगर बड़ा है, चाहे एक भी कमरा है, तो यार उसको भी तो साफ़ करना बनता है ना। तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है, काफ़ी सारे दिन पड़े हैं, क्लीनिंग स्टार्ट कर दें। अच्छा, ये जो हमारी अक्सर बाल्टियाँ होती हैं ना, नॉर्मली मैं इस बाल्टी को अपना वो जो मोप है ना उसको धोने के लिए यूज़ करती हूँ। और अगर जो हम वॉशरूम में भी बाल्टी डब्बा यूज़ कर रहे होते हैं, इस तरह के ना स्टेन्स पड़ जाते हैं पानी के, तो इसको आप बहुत ईज़िली क्लीन कर सकते हैं। जो टॉयलेट क्लीनर होता है ना, डोमेक्स हो गया, हार्पिक, जो मर्ज़ी आप यूज़ करती हैं अपने वॉशरूम के लिए, अच्छे से इसको बाल्टी और डब्बे के ऊपर रगड़ के ना स्पंज से आपने क्लीन करना है। इस सारे प्रोसेस में ना हाँ, थोड़ी-सी मेहनत लगेगी, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से रगड़ के रब करना पड़ेगा। कोई 3 से 4 मिनट अच्छे से आपने पूरे स्पंज से ना बाल्टी को और जो भी डब्बा हो गया, आपके वॉशरूम में यूज़ होने वाला टब हो गया, जो भी स्टेन्स होंगे ना वो सारे इसकी हेल्प से निकल जाएँगे। अच्छे से आपने रगड़ने के बाद इसको 1 से 2 मिनट छोड़ देना है और आप देखेंगे कि आपके ये जो वॉशरूम के बाल्टी हो गए, डब्बे हो गए, मग हो गए, बिल्कुल नीट, क्लीन, साफ़-सुथरे हो जाएँगे। नॉर्मली ना हम इन सारी चीज़ों की क्लीनिंग को इग्नोर कर देते हैं, और ये सिर्फ़ मैं साफ़ इसलिए नहीं कर रही कि रमज़ान आने वाला है, फिर आगे ईद आएगी। मेरी एक हैबिट है कि मैं हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, चले महीने में एक दफ़ा इन सारी चीज़ों को लाज़मी वॉश करती हूँ और देख लें बाल्टी की हालत पहले कैसी थी और अब कैसी हो चुकी है। मतलब 100% ना ऐसे लगेगा कि आपने न्यू बाल्टी ख़रीदी है। तो अगर आपके भी बाल्टी डब्बे बहुत गंदे हो चुके हैं ना, तो आपने कोई भी टॉयलेट क्लीनर ले लेना है। मैं प्रेफ़र करूँगी कि हार्पिक या डोमेक्स यूज़ करें, तो सारे जो स्टेन्स हैं ना वो साफ़ हो जाएँगे और आपके जो वॉशरूम की हर चीज़ है ना बिल्कुल न्यू हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ़ रमज़ान आ रही है या ईद आ रही है तभी आपने घर अच्छे से साफ़ करना है। मैं तो आपको ये मशवरा दूँगी कि आप डेली बेसिस पे घर की सफाई इस तरह किया करें कि आपको ना डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। जिस तरह बेड के नीचे से अच्छे से गंद निकालना हो गया, सोफ़ों के नीचे से क्लीन करना हो गया, क्योंकि ये सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आप जितनी मर्ज़ी ऊपर-ऊपर से सफाई कर लें, यहाँ पर डस्ट कहीं न कहीं से आ ही जाती है। और आप सब भी ना यही कोशिश करें कि जो सारी कुकिंग वाला काम है ना, जो हमने चीज़ें फ्रीज़ करनी है, समोसे पकौड़े, ये सारी चीज़ें, पकौड़े तो नहीं, रोल और समोसे, इस तरह की चीज़ों को जो फ्रीज़ करने वाला काम है ना, चने बॉयल करके रखने हैं, ये जब 1 वीक रह जाएगा ना, इन सारे कामों को हम तब करेंगे, पहले हम सारी क्लीनिंग से फ्री हो जाएंगे।
अच्छा, मेरी एक आदत ये है कि अक्सर जब मैं काम से थोड़ा-सा फ्री होती हूँ, रिलैक्स होने के लिए बैठती हूँ ना, तो मैं या तो सूरह यासीन पढ़ लेती हूँ या मंज़िल पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मोस्टली ना हम हाउसवाइफ़ को कुरान पाक पढ़ने का और ये सब सूरा वगैरह पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। छोटे बच्चे बहुत तंग कर रहे होते हैं, तो आपको भी मेरा यही मशवरा है कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं ना, तो दिन भर में जब भी आपको टाइम मिलता है ना, ये वेट ना किया करें कि बच्चे सो जाएँगे तो तब पढ़ेंगे या नमाज़ के बाद पढ़ेंगे। जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिले ना, तो इस तरह कुरान पाक लेके बेशक एक आधा सफ़ा पढ़ा करें, लेकिन पढ़ लिया करें। क्योंकि भाई जो घर के काम है ना, वो तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते। अब मैं सुबह फ़जर के टाइम से उठी हुई थी, फिर भी ना मैंने माइंड में एक लिस्ट बनाई हुई थी कि आज मैं डोर्स को क्लीन करूँगी, फ्रिज के अंदर जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनको सारा धो के क्लीन करके सुखा के दोबारा फ्रिज में रखूँगी। मतलब 100 काम होते हैं। मेरी कोशिश है कि जो सफाई वाला सारा काम है ना, ये रमज़ान से पहले मैं निपटा लूँ। हालाँकि मेरा छोटा-सा पोर्शन है, लेकिन भाई सफाई तो फिर भी करनी होती है ना। और हाँ, जब आप डस्टिंग करती हैं ना, तो आपके घर में जो भी दरवाज़े खिड़कियाँ, उनकी क्लीनिंग को इग्नोर मत किया करें। जिस तरह अब ये दरवाज़े का हैंडल है, अच्छा ख़ासा गंदा हुआ था, तो आपने जो भी स्पंज आपके पास है जिससे आप सफाई करती हैं या बर्तन धोती हैं, बर्तनों वाला यूज़ ना कीजिएगा। कोई एक्स्ट्रा स्पंज अच्छे से आपने इन सारे एरियाज़ पर रगड़ लेना है और फिर हल्के गीले कपड़े से अपने दरवाज़ों को, लॉक्स को और जो भी हैंडल्स हैं उन्हें क्लीन कर लेना है। नॉर्मली ये सारे वो एरियाज़ हैं जो ना हम साथ के साथ साफ़ नहीं करते, और फिर जब चीज़ें साथ के साथ हम साफ़ नहीं करते ना, वो बहुत गंदी हो जाती हैं। इसीलिए कोशिश किया करें कि जिस दिन आपने खाना नहीं बनाना ना, या एक दिन पहले कुकिंग करके रख लिया, तो ये जो आपके दस्तरखान हो गए, कमरे के दरवाजे खिड़कियाँ, इन सारी चीज़ों की क्लीनिंग का ना एक डे लाजमी रखा करें। इन चीज़ों को आप टाइम टू टाइम साफ़ करेंगी ना, तो ट्रस्ट में आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा, चमकता हुआ दमकता हुआ नज़र आएगा, और आपको ना खुद साफ़ चीज़ों को देख के खुशी हो रही होती है, एक मेंटली रिलैक्सेशन फील हो रही होती है। मेरा तो ये हाल है कि जब घर बहुत साफ़ सुथरा होता है ना, मुझे इतना कोई मेंटली सुकून मिल रहा होता है ना, ऐसे लग रहा होता है कि बस हर चीज़ अपनी जगह पे है, कोई भी करने को काम नहीं है। और साफ़ सुथरे घर में ना नमाज़ पढ़ने का, कुरान पाक पढ़ने का अपना ही अलग मज़ा आ रहा होता है। इसलिए आप सब कोशिश करें कि रमज़ान आने से पहले-पहले ना अपने हर काम को निपटा के साइड पे कर दें। फिर जब रमज़ान आएगा ना, तो बस हम सुकून से अल्लाह की इबादत करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़े रखेंगे और सहरी और इफ्तारी बना के ढेर सारा सवाब कमाएँगे। और मेरी जो बहनें हर टाइम शिकायत करती हैं ना कि यार घर के काम टाइमली ख़त्म नहीं होते हैं, उनसे मैं यही कहूँगी कि हमारी अपनी कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिनकी वजह से जो हमारे काम है ना, वो डिले होते चले जाते हैं। तो सबसे पहले ना चीज़ों को साथ के साथ करने की आदत अपने ना जो है ना रूटीन में शामिल कर लें। अगर आपने कपड़े धोए हैं, जिस तरह ही वो खुश्क हो गए ना, फ़ौरन उन्हें फ़ोल्ड करें, उनकी जगहों पे रख दें। जो भी चीज़ जहाँ से उठाती हैं, यूज़ करने के बाद इस तरह की रूटीन बनाएँ अपने घर वालों की, हस्बैंड की, बच्चों की, कि जो भी चीज़ आपने यूज़ की है ना, उसको इस्तेमाल करने के बाद उसकी जगह पे रखें। अक्सर तो हमारा बहुत सारा टाइम ना चीज़ों को ढूँढने में बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। जैसे ये नेल कटर हो गया, कभी हमें वो नहीं मिल रहा, कभी कोई चीज़ नहीं मिल रही। तो कोशिश करें हर चीज़ को उनकी जगहों पे रखें, इससे आपका बहुत सारा जो टाइम है ना, वो सेफ़ हो जाता है। इसके अलावा हम औरतों की आदत ये भी होती है कि जब सुबह काम का टाइम होता है ना, तो हम उस काम के टाइम को या तो अपने मोहल्लेदारों से बातें करने में लगा देती हैं, या हम किसी को कॉल में ला लेते हैं, कोई दोस्त हो गया, रिश्तेदार हो गया, अम्मा हो गई। देखें, इन सारे कामों के लिए ना आपके पास पूरा दिन पड़ा होता है। कोशिश किया करें जो सुबह का प्रोडक्टिव टाइम है ना, उसे घर के कामों के लिए यूटिलाइज़ करें। क्योंकि फिर हमारी इन्हीं कामों, इन्हीं आदतों की वजह से दिन सारा ख़त्म हो जाता है, और रात को बैठ के हम शिकायत कर रहे होते हैं कि यार पूरा दिन पता नहीं हम क्या करते रहे हैं, दिन का पता ही नहीं लगा है। हाँ, अपनी फ्रेंड्स के साथ बात करें, हाँ, नेबर्स के साथ बात करें, लेकिन जब आप काम कर रही हैं ना, तब कोशिश करें इन सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, अपने फ़ोन को साइलेंट करके कहीं दूर रख दें और अपना जो सारा फ़ोकस है ना, वो अपने घर पे रखें। अपनी ये रूटीन में शामिल कर लें कि जैसे ही आप किचन के कामों से, कुकिंग से, रोटियां बनाने से फ्री होती हैं ना, तो साथ के साथ आपने अपने काउंटर को भी एक दफ़ा साफ़ कर लेना है, अपने चूल्हे को भी साफ़ कर लेना है। नॉर्मली ये सारी वो टिप्स हैं जो हमें पता होती हैं, लेकिन बस हम उन्हें इग्नोर किए चले जा रहे होते हैं, किए चले जा रहे होते हैं। और फिर जब ईद आने का टाइम होता है, रमज़ान आने का टाइम होता है, या कोई भी फेस्टिवल आता है ना, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है और हमारे सरों पर तलवार लटक रही होती है। इसीलिए आपने टेंशन में हरगिज़ नहीं आना। अभी रमज़ान शुरू होने में काफ़ी सारा टाइम है। अगर आज से ही थोड़ी बहुत क्लीनिंग स्टार्ट कर देंगी ना, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि रमज़ान तक आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो चुकी होंगी। यहाँ पर जी मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके थे, रोटियाँ बन गई थी। यहाँ पर मैंने आमना के लिए उसका नाश्ता कह लें या लंच कह लें, कुछ भी हो गया, ब्रेड और अंडा बना लिया। आज की मेरी लिस्ट में जो लास्ट काम था ना, वो ये था कि जो मेरे किचन का फ़र्श है ना, इसे नॉर्मली मैं सिर्फ पोंछा लगा के साफ़ कर देती हूँ, लेकिन मैंने आज सोचा था कि इसके ऊपर सरफ़ डाल के अच्छे से इसे झाड़ू और किसी ब्रश की हेल्प से ना टाइल्स को क्लीन करूँगी। क्योंकि जो किचन का फ़र्श है ना, वो बहुत गंदा हो जाता है। चाहे आप उसके ऊपर डेली झाड़ू लगा लें, उसके बाद मोपिंग कर लें, लेकिन फिर भी ना इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक सी मिट्टी और वो चिपचिपाहट सी एक जम जाती है। तो आपने वो जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना, उसकी हेल्प से अपनी सारी टाइल्स को अच्छे से रगड़ के साफ़ करना है। किचन का जो कोना-कोना है ना, उसे आपने चमका देना है।
मुझे भी यही लग रहा होता था यार कि मैं डेली तो सफाई करती हूँ तो ये फ़र्श जो है ना वो गंदा नहीं होगा, लेकिन आज जब मैंने सर्फ़ डालने के बाद इसे अच्छे से ब्रश से रगड़ा ना, तो फिर मुझे पता चला कि टाइल्स के ऊपर कितनी ज़्यादा वो जो ब्लैक ब्लैक ग्रीस और चिपचिपाहट थी ना वो जमी हुई थी। तो आपने भी ना रमज़ान आने से पहले अपना जो किचन का फ़र्श है उसे लाज़मी एक दफ़ा इस तरह से ना गर्म पानी और सर्फ़ डाल के साफ़ कर लेना है, ताकि जो आपका किचन है ना वो रमज़ान आने के टाइम लश्कारे मार रहा हो और आपको कोई टेंशन ना हो सफाई की। बल्कि आपने कोशिश करनी है कि हफ़्ते में 1 दफ़ा नहीं तो महीने में 1 से 2 दफ़ा ना ये काम लाज़मी कर लिया करें। अगर आपके घर भी इस तरह टाइल्स मार्बल वाला फ़र्श है ना, कि नीम गर्म पानी डाल के सर्फ़ डाला करें और कोई भी वो जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना, टाइल्स को अच्छे से रगड़ के क्लीन किया करें और आप देखेंगे कि आपका जो टाइल्स का फ़र्श है ना वो कितना ज़्यादा चमकने लग जाएगा। यहाँ पर देखें आप, बिफ़ोर और आफ्टर ना मुझे वाज़िह फ़र्क लग रहा था। पहले ना वो ब्लैक ब्लैक सा लग रहा होता था जो किचन का फ़र्श था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से ना क्लीन लग रहा था। और यहाँ पर ना अब दोपहर का टाइम हो चुका था और मेरी एनर्जी हो गई थी बिल्कुल ज़ीरो, लेकिन मुझे बहुत खुशी थी कि बहुत अच्छे से ना काफ़ी सारे क्लीनिंग का काम निपट गया था। उम्मीद है जी व्लॉग अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।